नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। आज मैं इस खबर की शुरुआत एक दुखद खबर के साथ शुरू करना चाहता हूँ। मन भारी है, दिल टूटा हुआ है, पूरे देश गमगीन है। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ साहब हम सब को सदा के लिए अलविदा कह गए। आज मैं उनके बारे में क्या बताऊँ, क्या खबर दूँ। दिलीप साहब जितना मेरे थे उतना आपके भी थे, उतना हम सब के थे। आज हमने एक बॉलीवुड के चमकते सितारे को नहीं खोया बल्कि एक परिवार वालों को खो दिया है। उनकी अदाकारी और कलाकारी दुनिया हमेशा याद करेगी। उसने मोहब्बत के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत ठुकरा दी। उसने नए दौर की बस को अपने तांगे से पीछे छोड़ा था। वह चंद्रमुखी और पारों के बीच झूलता हुआ देवदास था, जिसे ज़िंदगी और मोहब्बत के ज़ुबान से अनजान लोगों ने ट्रेजेडी किंग बताया। वह राम और श्याम के द्वंद्व में से फंसा ऐसा आदमी था जिसे उसकी इंसानियत बार बार रास्ता दिखाती रही। वह एक बेचैन बाप था जिसने अपने मुजरिम बेटे को गोली मारी थी। वह एक जख्मी रूह था जिसने आसमान में क्रांति लिखी और फिर फैज के नगमों को कुछ बदल कर गाया। कौंधती आँखों और लर्जती आवाज़ वाले उस नायक से आने वाले नायकों ने अदाकारी का हुनर चुराया। 1944 फिल्म ज्वारा भाटा से डेब्यू करने वाला, मुगले आजम जैसी कई लगातार हिट फिल्में देने वाला, 8 फिल्म फेयर अवार्ड के साथ सबसे ज़्यादा अवार्ड जीतकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाला, पद्म विभूषण और निशाने इम्तियाज़ से सम्मानित शख्सियत आज अलविदा कह गए। हालांकि हम सब बॉलीवुड से प्यार करते हैं, खाते हैं और प्रार्थना करते हैं। हस्तियों सीमाओं से परे मानी जाती है। बॉलीवुड अभिनेता और अभिनेत्रियां मन की विलास जगह पर कब्जा कर लेते हैं और वे दर्शकों को सिनेमा हॉल की दीवारों से सीमित जगह से परे प्रभावित करते हैं। हम अपने जीवन में सितारों को लेकर चलते हैं और कई बार सितारों की रील हमारे अपने वास्तविक जीवन में रहती है। सामाजिक कारणों के लिए एक सेलिब्रिटी की वकालत एक आदर्श है और यह बड़े पैमाने पर समाज की परिपक्वता को दर्शाता है। गोल्डन ग्लोबस पुरस्कार समारोह में एक राष्ट्रीय LGBT समूह HRC के लिए धन उगाने वाले समारोह में मेरियल स्ट्रीप का भावुक भाषण एक विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। डोनाल्ड ट्रंप की हार्दिक आलोचना के लिए उन्होंने न केवल गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार जीता था बल्कि लाखों दिल भी जीते थे। एक सेलिब्रिटी की सामाजिक कारणों और बड़ी राजनीति में रुचि की कमी बहस का विषय हो सकती है। फिर भी हम सुरक्षित रूप से यह मान सकते हैं कि भारतीय हस्तियों ने समाज से शर्वार्थी रूप से प्राप्त किया है और बदले में वापस देने में विफल रहे हैं। क्या हमेशा ऐसा ही होता था? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में इस सामान्य नियम का अपवाद है और यह अपवाद असाधारण रूप से प्रतिभाशाली सुपरस्टार और अब तक के सबसे पसंदीदा ट्रेजेडी किंग खानों के बीच पहले खान दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खान है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दिलीप साहब ने उच्च जाति से आने और देश के कुलीनों के बीच एक अभिजात वर्ग का दर्जा हासिल करने के बावजूद मुस्लिम समुदाय के बीच हाशिए पर जाने वाले संघर्ष में बड़े पैमाने पर भाग लिया है। यह काफ़ी दुर्लभ और असाधारण उपलब्धि है। महाराष्ट्र में पासमानदाओं के अधिकार के लिए अखिल भारतीय मुस्लिम OBC संगठन यानी AIMOBCO के कार्यकर्ताओं के साथ भाग लेते हुए अभिनेता ने मंच से अपने देर से काम करने वाले जीवन का पर्याप्त समय बिताया है। मसलन दिलीप साहब के जीवन के इस अज्ञात पहलू का पता लगाने के लिए मैंने उनके साथी सामाजिक कार्यकर्ता और AIMOBCO के संस्थापक विलास सोनावने, बॉलीवुड के लोकप्रिय गीतकार और गीतकार हसन कमल और AIMOBCO के अध्यक्ष शब्बीर अंसारी से पूछताछ की। मुझे स्मृति लेन के माध्यम से चलने के लिए और वे मुझे कंपनी देने के लिए पर्याप्त थे। यह मुंबई में इस्लाम जिम खाना था जहां विलास भाई पहली बार दिलीप साहब से मिले थे। दिलीप साहब से मिलने के बाद विलास भाई ने उन्हें अपने संगठन और पासमानदा मुसलमानों के लिए लड़ने के अपने दृष्टिकोण के बारे में बताया। दिलीप साहब ने सामाजिक रूप से जागरूक और उदार व्यक्ति होने के कारण विलास भाई को धैर्यपूर्वक सुना। उस समय दिलीप साहब सामाजिक सरोकार का समर्थन करने में बहुत सक्रिय थे। हसन कमल ने मुझे बताया, अगर भारतीय सेना से संबंधित कोई मुद्दा उनके संज्ञान में आता था या अगर उन्हें बाढ़ आदि जैसे प्राकृतिक आपदा के बारे में सुनते थे तो वह कदम बढ़ाते थे, लोगों की मदद करते थे, अपने घर से बाहर और जितना हो सके उतना योगदान दिया करते थे।
दिलीप साहब की राय थी कि अगर कोई फिल्म है, अगर वह सामाजिक मुद्दों में समाज से जुड़ी नहीं है तो लोग यूज स्क्रीन को भुला दिया जाएगा, सामाजिक सक्रियता ही उसे जीवित रखेगी। दिलीप साहब का मानना था कि अगर कोई फिल्म स्टार समाज के मुद्दों में लिप्त नहीं होता है तो उसका करियर खत्म होते ही लोग उसे भूल जाएंगे। मसलन जब विलास भाई और शब्बीर अंसारी ने दिलीप साहब को मंडल आयोग की रिपोर्ट और पासमानदा मुसलमानों पर उसके योगदान के बारे में बताया और कहा कि लगभग 85% मुसलमान पासमानदा है और AIMOBCO आंदोलन से लाभित हो सकते हैं। दिलीप साहब ने एक समान विचार साझा किया और टिप्पणी की कि शेष 15% को आरक्षण के समर्थन की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो प्रारंभिक रूप से काफ़ी संपन्न है। दिलीप साहब ने विलास भाई से यह भी वादा किया कि आंदोलन के लिए जो भी जरूरी होगा वो करेंगे। हालांकि उन्होंने जो किया वो सभी की उम्मीदों से परे था। जल्द ही दिलीप साहब 1990 में आधिकारिक रूप से AIMOBCO में शामिल हुए और लगभग दैनिक आधार पर संगठन की गतिविधियों से सक्रिय रूप से जुड़े। दिलीप साहब ने पूरे भारत में 100 से अधिक जनसभाओं में भाग लिया। उन्होंने विलास भाई, शब्बीर अंसारी और हसन कमल के साथ उन जनसभाओं को संबोधित किया। औरंगाबाद और लखनऊ में उनकी सार्वजनिक रैलियां राजनीति को हिला देने वाले प्रमुख कार्यक्रम बन गए। उनकी सेलिब्रिटी की स्थिति ने न केवल एक बड़ी भीड़ को आकर्षित किया बल्कि लोगों की मांगों को जगाने के लिए राजनीतिक वर्ग को भी झटका दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग उनके बारे में क्या लिख रहे हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद, जो आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, वो अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखते हैं कि बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार का निधन फिल्म जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। दुख की इस घड़ी में प्रकृति उनके परिवार को संबल प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। वही आगे डॉक्टर मनीषा बांगर, जो सामाजिक चिंतक और राजनीतिक विश्लेषक है, वो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखती हैं, रेस्ट इन ब्यूटी ऑफ आर्ट एंड ह्यूमन वैल्यू यू लिव्ड ऑल योर लाइफ दिलीप साहब। आपके रहने से दुनिया बहुत हसीन थी। आपकी कमी ये दुनिया हमेशा महसूस करते रहेगी। बहुत कम लोगों को ये बात मालूम है कि वो पासमानदा मुस्लिम समुदाय से थे और पासमानदा तहरीक में अक्सर शिरकत करते थे। इस प्रोग्राम को ख़त्म चंद अल्फाजों से करना चाहता हूँ। ये सफ़र अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होगा। सादर नमन, आप मरकर भी अमर है। विनम्र श्रद्धांजलि। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।